लीग खत्म हो गई, फुटबॉल सीजन रैप अप हो गया है, लेकिन वर्ल्ड कप आने वाला है। और इस सब के बीच में तुम्हें लगता है अगर हमारा फुटबॉल बुलेटिन बंद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम तुम्हारे लिए रोज रोज नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डे तुम्हारा फुटबॉल बुलेटिन लेकर आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड कप रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगी। प्लान तो ये था कि आज से मैं वर्ल्ड कप वीडियो शुरू करनी थी, बट यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी आ रही है ट्रांसफर विंडो से, तो मैं सोचा भाई आज तुमको प्रॉपर एक फुटबॉल बुलेटिन दे दिया जाए, जिससे कि कल हम यहाँ पर अपने वर्ल्ड कप की जो वीडियो है वो अपलोड कर पाएँ। तुम बता देना भाई तुम्हें सबसे पहली वीडियो किस स्क्वाड की, किस टीम की चाहिए, वो तुम्हारे सामने कल पेश हो जाएगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले भाई वेलकम बैक टू वन एमएफसी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे क्लब से रिलेटेड बहुत बड़ी जो न्यूज़ आ रही हैं वो दें। उससे पहले मैं चाहूँगा भाई तुम थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकाल कर ज़रा हमारा इंस्टाग्राम पेज केओस क्लब का इंस्टाग्राम पेज चेक करो। और वहाँ पर जो हम 29 को दिल्ली में जो इवेंट कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारे बड़े बड़े फेवरेट यूट्यूबर्स आने वाले हैं, उसको ज्वाइन करो भाई। क्योंकि देखो टिकट्स बड़ी लिमिटेड बची हैं यहाँ पर। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि 2 दिन बाकी हैं यहाँ पर। कुछ लिमिटेड टिकट्स जो बाकी हैं उसको तुम परचेज करके हमारे साथ बहुत सारे फुटबॉल चैलेंजेस, और क्या क्या चैलेंजेस मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पर तुम देखोगे 10 फुटबॉल चैलेंजेस हैं, 2 एग्जीबिशन मैच है, जिसमें एक तुम्हें मैच मिलेगा यहाँ पर जो हमारे अनसीन के क्रिएटर्स हैं, जो अनसीन एजेंसी है उसके क्रिएटर्स हैं, उनके बीच में मैच मिलेगा। फिर EAFC का तुम्हारा टूर्नामेंट है जो तुम लोगों के लिए भी, और एक क्रिएटर्स कप भी है EAFC का, जिसमें तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स एक दूसरे के सामने टकराएंगे। उसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे फैन क्लब्स मौजूद होंगे, फुटबॉल की लाइव डिबेट होगी, केओस कॉर्नर का लाइव एपिसोड है तुम लोगों के बीच में, जिसके टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। तो भाई अगर अभी तक तुमने यहाँ पर हमारे टिकट्स परचेज नहीं किए हैं, जाओ जाके परचेज कर लो। ये रही डिटेल्स, यहाँ पर मैं लिंक जो है पिन कर दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में। और भाई जो पासिस के यहाँ पर प्राइजेस हैं वो हैं, फैन पास हमारा 600 रुपये का, प्रो पास हमारा 900 रुपये का, और जो केओस पास है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है यहाँ पर, तो वो आप अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकते। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए जाके ले लो। और अब सीधे मुद्दे पे कूदते हैं। तुम ये बताओ किस क्लब से शुरू करूं मैं? बार्सिलोना शुरू करूं, यूनाइटेड से शुरू करूं, या रियल मैड्रिड शुरू करूं? मेरे हिसाब से ना सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा यूनाइटेड से, क्योंकि उसके बाद बाकी क्लब्स पे आना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, इस पे मैं ट्वीट नहीं शेयर करूंगा, इस पे मैं फुल स्क्रीन रख के तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम सब ने यहाँ पर रॉय कीन का वो स्टेटमेंट सुन लिया होगा, रॉय कीन की वो स्टोरी देख ली होगी। नाउ दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जो हमारे लेजेंड्स इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहे हैं। हमने टाइम एंड टाइम देखा है यहाँ पर कि हमारे प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है। और मैं मानता हूँ कि हमारी ये टीम, हमारा ये स्क्वाड यहाँ पर PL टाइटल कम्पीट नहीं कर रहा है, और फिर भी हम इनको इतना सेलिब्रेट करते हैं। बट आई फील जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हो ना आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव मिल जाता है, तो आप उसको सेलिब्रेट करना समझते हो कि हाँ भाई किया जाना चाहिए। क्योंकि इतने ख़राब वक्त में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है तो आपकी स्पिरिट अपलिफ्ट कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड का फैन बेस यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को, लिसांद्रो मार्टिनेज को, मथाइस डिलिट को या किसी और प्लेयर को सेलिब्रेट करना चाहता है। जैसे इस सीज़न ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21 असिस्ट रजिस्टर किए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भाई फैन बेस के लिए वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। लेकिन रॉय कीन बीइंग रॉय कीन भाई, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जिससे कि वो लाइमलाइट बने रहे। तो हुआ क्या कि भाई रॉय कीन ने यहाँ पर अपने ओवरलैप के एपिसोड में बोला, स्टिक टू फुटबॉल के एपिसोड में बोला यहाँ पर कि ब्रूनो फर्नांडिस खुद बोल रहे हैं कि ही शुड हैव पास द बॉल इंस्टेड, और ही शुड हैव शूट इंस्टेड ऑफ पासिंग द बॉल। जबकि ब्रूनो फर्नांडिस के एक्चुअल इंटरव्यू वर्ड्स ये थे कि मुझे पास करना चाहिए था रेदर देन शूटिंग द बॉल। अब यहाँ पर अपने ही स्टेटमेंट को जब डिफेंड करने के लिए ब्रूनो फर्नांडिस ने रॉय कीन की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया, तो रॉय कीन बीइंग रॉय कीन भाई यहाँ पे भाई वो गए इंस्टाग्राम पे और जाके एक स्टोरी अपलोड कर दी कि एक गधा जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के सबको ये बताना चाहता है कि मैं लाइन हूँ, मैं लाइन हूँ, बट यू आर नॉट अ लाइन। ठीक है, अब इसमें गधा कौन साबित हुआ? रॉय कीन। रॉय कीन को इन्हीं सब हरकतों की वजह से यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन ने क्लब से धक्के मार के बाहर निकाला था, क्योंकि वो अपने ही टीममेट्स को टारगेट कर रहे थे आफ्टर डिफीट्स। और ये चीज़ यहाँ पर मैनेजर को टॉलरेट नहीं हो रही थी। प्लस ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही वॉज बिगर देन द क्लब, ही वॉज बिगर देन द मैनेजमेंट एंड ही वॉज बिगर देन द मैनेजर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर वो चीज़ सर एलेक्स ने सबसे पहले कट शॉर्ट की कि भाई नहीं, अगर कोई प्लेयर ये समझता है कि वो इस क्लब को रन कर रहा है, वो इस क्लब की सक्सेस के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द अदर प्लेयर्स यहाँ पे, तो उसको
सबसे पहले क्लब से बाहर करो। एंड उस दिन से यहाँ पर अभी तक रॉय कीन की किलस्ती है सर एलेक्स से, उस दिन से लेकर अभी तक यहाँ पर रॉय कीन की किलस्ती है यहाँ पर यूनाइटेड से। जो लेजेंड, जिसको तुम लेजेंड बोलते हो, जिसको मैं लेजेंड बोलता हूँ, वो लेजेंड हमारे ही क्लब को तार तार करने के लिए बार बार सोशल मीडिया पे आके, बार बार अपने यहाँ पर पॉडकास्ट के ज़रिए यूनाइटेड के प्लेयर्स को, यूनाइटेड के मैनेजमेंट को, यूनाइटेड के फैन बेस को नीचा दिखाता है, इमोशंस को हर्ट करता है। वो बंदा ओपनली बोलता है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ने बतौर कप्तान यहाँ पर टीम के साथ जो भी अचीव किया हो इससे वो एक बेहतर इंसान भी बन जाएगा। नहीं, एक प्लेयर अच्छा कभी इंसान हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। कितने सारे ऐसे फुटबॉलर्स हैं जिनके नाम पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जिन्होंने कितनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और पता नहीं क्या क्या बदतमीज़ियाँ कर रखी हैं। तो एक अच्छा प्लेयर यहाँ पर एक अच्छा इंसान हो, ये ज़रूरी नहीं होता। रॉय कीन इस बात को बिल्कुल प्रूव करते हैं। और ना सिर्फ रॉय कीन, आप पोल स्कोल्स की बात करिए, आप निकी बट की बात करिए, आप यहाँ पर गैरी नेविल की बात करिए, सब आज की डेट में यूनाइटेड को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करके उनकी मिजरी पे कैपिटलाइज करके यहाँ पर अपनी जेबें भर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे ही नहीं भाई, अगर आप देखोगे मास मीडिया के लिए जो काम करते हैं ये डिलिबरेटली ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि यूनाइटेड फैन बेस इनको रिएक्शन दे एंड डेफिनेटली इनकी जो टीआरपी है वो स्काई रॉकेट करे। एंड रॉय कीन ने जिस इंसान को टारगेट किया है वो इकलौता ऐसा प्लेयर जिस दिन से आया है हर सीज़न, एंड यू कैन चेक द स्टैट्स, उसने हर सीज़न यहाँ पर कम से कम, आपके अगर देखोगे सीज़न में 20 जो है वो गोल कंट्रीब्यूशन दी है। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर हर सीज़न जाके कंसिस्टेंटली यहाँ पर 20 गोल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? नहीं दे पाते ना। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर, अगर आप एक ऐसे प्लेयर को टारगेट कर रहे हो जो पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर क्लब को अपलिफ्ट करने की, क्लब को वापस से वहाँ पहुँचाने की जहाँ हम सब पहुँचना चाहते हैं, और अगर आप उसी प्लेयर को टारगेट करके क्लब को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको भाई कॉल आउट किया जाएगा। एंड जो लोग यहाँ पर रॉय कीन को डिफेंड कर रहे हैं, हो सकता है भाई आपको रॉय कीन में कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, बट फॉर मी यहाँ पर रॉय कीन इज़ द लास्ट पर्सन दैट आई वॉन्ट around the club, because as much as I respect him for the things that he did for us, as much as I respect him for the captain he is an absolute dog shit pandit and he's an absolute dog shit personality अगर आप बात करोगे यहाँ पर जब भी हमारे लोगों के बारे में बात करने की बात आती है। बट उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है भाई यूनाइटेड रिलेटेड यहाँ पे कि एडरसन की जो साइनिंग है यहाँ पर वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड आप देख सकते हो कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी अनाउंस भी हो सकती है। ना मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम एडरसन के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। पहली बात तो रीड बिटवीन द लाइन्स, यहाँ पे इट इज़ रिटन नो वेयर दैट एडरसन इज गोइंग टू बी आर मार्की साइनिंग। लगातार हर कोई जो हमारा टीयर 1 सोर्स है वो यही बोल रहा है कि जो मार्की साइनिंग है वो यूनाइटेड के टारगेट लिस्ट में चुआमिनी की है, एलिट एंडरसन की है, टोनाली वगैरह की है। अगर आप यहाँ पर एडरसन की बात करोगे तो एडरसन को लाया जा रहा है एज अ स्क्वाड बिल्डिंग प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वाड में अगर आप देखोगे अच्छे नाम नहीं है। अगर आप उगारते बेच रहे हो, अगर आप यहाँ पर कैसेमीरो ऑलरेडी जा चुका है आपका, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो सिर्फ 2 मिडफील्डर्स से काम नहीं चलेगा, आपको डेफिनेटली कम से कम 3 मिडफील्डर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई कौन से पॉसिबल ऑप्शन है जो हमारे गिवन प्राइस ऑफ ब्रैकेट में आ सकते हैं। एंड कंसिडरिंग यहाँ पर एटलांटा के एडरसन को हम पिछले साल से मॉनिटर कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा लिवरपूल से लिंक आ रहे थे एडरसन के, इवन सिटी वाज लिंक विद एडरसन, तो यूनाइटेड यहाँ पर इंटरेस्टेड थी। अब बिकॉज यहाँ पर पूरी एटलांटा टीम का ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा है एंड एडरसन का भी ये सीज़न एवरेज रहा है, तो हमें लग रहा है यहाँ पर कि भाई चलो ठीक है, ये साइनिंग करना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। बट भाई देखो, एक सीज़न में पीक कर जाना, अगली सीज़न में डिप कर जाना, ये बड़ा नॉर्मल सा केस है। यूनाइटेड ने कुछ देखा है डेफिनेटली, एंड स्क्वाड बिल्डिंग की जहां बात आती है आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो क्वालिटी प्रोवाइड करें। अब अगर आपको यहां पर एक्सट्रीम क्वालिटी चाहिए तो वो आपको 80 मिलियन से नीचे नहीं मिलेगी। अगर आपको मॉडरेट क्वालिटी चाहिए, अगर डिसेंट क्वालिटी चाहिए एज अ स्क्वाड प्लेयर, तो आपको इसी प्राइस ब्रैकेट में 35 से 40 मिलियन के बीच में ही मिलेगा, और उसी प्राइस को पे करके यहाँ पर हम एडरसन को लेकर आ रहे हैं एट यूनाइटेड। ये डील अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मूव होगा वो डेफिनेटली मैथियस फर्नांडिस के लिए होगा, बिकॉज हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी मिडफील्ड सॉर्ट करना चाहते हैं और वो करनी भी चाहिए यार। मतलब अगर आप आम तौर पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि मिडफील्ड सबसे बड़ा इशू है यूनाइटेड पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उगारते डॉगशेट है वो बेचा जाएगा, कैसेमीरो इज गॉन, तो कोबी का पार्टनर चाहिए हमें। एंड ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप मेसन माउंट की फिटनेस पे गैम्बल नहीं खेल सकते, तो यू डोंट हैव द थर्ड नेम ऑन द टीम शीट जिसको आप यहाँ पर एज एन ऑप्शन, एज अ रोटेशन प्लेयर देख पा रहे हो। मैथियस फर्नांडिस इज रेलीगेटेड विद द वेस्ट हैम टीम, तो यहाँ पर उनका जो अब प्राइस वेस्ट हैम डिक्टेट कर रही है वो कह रही है कि 60 मिलियन पाउंड्स, नॉट यूरोज,
इट इज 60 मिलियन पाउंड्स यहाँ पर हम सेल कर देंगे। यूनाइटेड इस प्राइस को लोअर डाउन करके समवेयर अराउंड 50 लाना चाहती है, बिकॉज 38 तो खुद यहाँ पर आपकी वेस्ट हैम ने पे किए थे साउथहैम्पटन के लिए, साउथहैम्पटन को यहाँ पर फॉर मैथ्यूस फर्नांडिस। नाउ मैथ्यूस फर्नांडिस इज अ लॉन्ग टाइम एडमायरर ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, एंड ब्रूनो फर्नांडिस कुड बी अ वेरी हैंडी गाय अगर हम इस डील को कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर ब्रूनो फर्नांडिस, देखो personal terms with Ederson was not an issue, personal terms with Matheus Fernandes will not be an issue, because he dreams about playing alongside his idol, that is Bruno Fernandes. तो obvious ही बात है यहाँ पर अगर हम Matheus Fernandes को लेकर आ पाएंगे, it would be a brilliant signing, but उसके बावजूद यहाँ पर that too won't be एक marquee signing, that too will again be a squad signing or as a player that will provide competition to Mason Mount and to other players यहाँ पे, to Kobe Mainoo. But when we talk about that marquee signing is going to replace Casemiro, and that marquee signing could be of Tonali, could be of यहाँ पर Aurelien Tchouameni, प्रॉबिलिटी है, बिकॉज ये चीज़ रिपोर्ट तो हो ही रही है। देखो, और मुझे पता है कि चुआमेनी की पॉसिबिलिटी तभी है जब यहाँ पर आपके मैड्रिड मैनेजमेंट चुआमेनी को बोलते कि नहीं भाई, वी डोंट वांट टू कीप यू बिकॉज ऑफ ऑल द फस दैट यू क्रिएटेड इनसाइड द क्लब। तो वो एक चीज़ समझ सकता हूँ मैं। बाकी जहाँ तक बात है एलियट एंडरसन की, तो देखो यार, एलियट एंडरसन के केस में सिटी फ्रंट रनर थी, सिटी फ्रंट रनर है और सिटी फ्रंट रनर ही है एंड तक। इन केस यहाँ पर एलियट एंडरसन अपना मूड चेंज कर लेते हैं तो कहानी पलट सकती है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट थिंक वो चीज़ है। बट हाँ, यूनाइटेड को यहाँ पर मिडफील्ड सॉर्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर हम अपने बाकी टारगेट्स को देख सकते हैं। बट भाई पता है क्या, ये जो एक नाम था जो आपको दिखाई दे रहा था कि यार डिएमंडे यूनाइटेड लिंक्ड है, आपके क्रिस्टोफर वेल बहुत इंटरेस्टेड हैं, अब यहाँ पे कहानी पूरी पलट गई है, बिकॉज पीएसजी एंड लिवरपूल आर बोथ इन टॉक्स विद यान डिएमंडे ओवर कैंप मूव दिस समर. Decision up to Diamante, but also RB Leipzig have ahead after they had offered a new deal plus release clause. Also, लिवरपूल ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया है ब्रेडली बारकोला के लिए. ना इफ लिवरपूल इज इंटरेस्टेड इन ब्रेडली बारकोला, एंड ऑलरेडी यहाँ पर आपने लिंक पढ़ा था कि बार्सिलोना भी यहाँ पर ब्रेडली बारकोला को एक ऑप्शन के तौर पे देख रही है. आई वॉन्ट यूनाइटेड टू गो आफ्टर ब्रेडली बारकोला भाई. If the name is available in the market, if he is ready to move beyond PSG, then I think United should provide him the opportunity of playing at Old Trafford. यार देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्ने स्लॉट का प्रोजेक्ट उतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ पर हम कह सकते हैं टेक्निकल तौर पे हमारा है, बिकॉज परफॉर्मेंसेज भी हैं, फॉल आउट नहीं है स्क्वाड और मैनेजर के बीच में. तो लिवरपूल कैंप यहाँ पर उतना यहाँ पर आपको अश्योरिटी नहीं देगा जितना यूनाइटेड कैंप दे पाएगा. वी डेफिनेटली नीड अ प्लेयर टू गिव कॉम्पिटिशन टू मथाइस कुनिया. आई वुड डेफिनेटली वांट यहाँ पर ब्रेडली बारकोला, बिकॉज ही इज़ अ ड्रिबलर, ही इज़ अ क्रिएटर एंड ही इज़ अ मैग्निफिसेंट फुटबॉलर. यहाँ पर अगर आप वो टाइट स्पेसेस में जो हम कहते हैं ना कि हम यार लो ब्लॉक टीम्स को कैसे बीट करेंगे, इन प्लेयर्स के साथ आप बीट करोगे. एंड जहाँ तक बात आती है आपके डियामंडे की, भाई देखो अगर डियामंडे आ जाता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर बेंजामिन सेस्को को मिलेगा. बट क्योंकि यूनाइटेड यहाँ पर अब इंटरेस्टेड ही नहीं है यान डियामंडे में, एंड अगर पीएसजी या लिवरपूल इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारी विंडो क्लोज हो चुकी है. हम यहाँ पर शायद प्रॉब्ली विद इन द लीग यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. शायद यहाँ पर हम मॉर्गन रॉजर्स को देख रहे हैं, शायद यहाँ पर हम यहाँ पर एनडीआई को देख रहे हैं. बट जो भी है, यान डियामंडे का नाम यहाँ पर अब डिस्कस नहीं हो रहा है. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यूनाइटेड टू डिस्कस अबाउट ब्रेडली बारकोला. बट भाई जहाँ तक बात आती है आपकी बार्सिलोनी की, तो भाई एक नई अपडेट आई और ये बड़ी एक्साइटिंग अपडेट है, बिकॉज फेब्रिजो रोमानो ने ये चीज़ रिपोर्ट की है, एंड जितने भी यहाँ पर स्पेनिश सोर्सेज है वो ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना के अंदर बार बार एंथनी गॉर्डन का नाम डिस्कस हो रहा है. अब इस साल एंथनी गॉर्डन 2 बार खेले, बल्कि टेक्निकली 3 बार खेले यहाँ पर आपके बार्सिलोना के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना ने एक लीग फेज में ओपोनेंट फेस किया था न्यूकासल को, और फिर जाकर इन्होंने अपने जो नॉकआउट फिक्चर्स हुए थे उसमें जाकर फेस किया था आपकी यहाँ पर न्यूकासल को. और अगर आप देखोगे इस सीज़न में आपके एंथनी गॉर्डन ने बड़ी टॉप टीमों से इंटरेस्ट गेन किया है. आपकी बायर्न म्यूनिख एट सम पॉइंट यहाँ पर इंटरेस्टेड थी, अभी भी नाम जोड़ा जा रहा है एंथनी गॉर्डन का. लिवरपूल इंटरेस्टेड है यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, आप कभी भी रूल आउट नहीं करोगे आर्सेनल के उस मूव को, तो आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द बिगेस्ट नेम ऑफ अमंग ऑल द टीम्स यहाँ पे, तो बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है. बार्सिलोना यहाँ पर अगर एंथनी गॉर्डन को लेकर आ रही है तो ये किस तरीके से रैशफोर्ड को यूज़ करने वाले, रैशफोर्ड को किस तरीके से देख रहे हैं, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस होगा यहाँ पर. बट जहाँ तक बात आती है भाई कि बार्सिलोना अगर एंथनी गॉर्डन को लेकर आएगी तो भाई पैसा ये बाकी एरियाज़ पे कैसे खर्च करेंगे, बिकॉज इनको सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए, इनको लेफ्ट बैक बिल्कुल चाहिए, इनको एक स्ट्राइकर भी चाहिए. और जब बात आ रही है भाई यहाँ पर आपके स्ट्राइकर की, तो डेको यहाँ पर आपके
कल मीटिंग में थे जाओ पेड्रो के एजेंट के साथ ना। जाओ पेड्रो का पिछले 1.5 हफ्तों में बड़ा नाम आया है यहाँ पर बार्सिलोना से लिंक होके, एंड बारसा हायर की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि जाओ पेड्रो खुद यहाँ पर इस बार्सिलोना मूव में काफ़ी इंटरेस्टेड है ना। चेल्सी ने पूरा आपका यूरोप ही मिस कर दिया बिकॉज वो आपके कॉन्फ्रेंस लीग की प्लेस पर भी फिनिश नहीं कर पाए हैं। एंड फॉर अ क्लब जो इतना पैसा खर्च करता है, जो इस सीज़न भी डेफिनेटली बहुत पैसा खर्च करेगा, उनको अपना प्रॉफिट और जो PSR है वो अपना मेंटेन करना पड़ेगा, तो उनको कुछ आउटगोइंग्स भी करनी पड़ सकती हैं। लियम डेलिक के लिए बायर्स आपको मिलेंगे नहीं, आपको जाओ पेड्रो के लिए बायर्स मिल रहे हैं, बार्सिलोना जैसा बायर मिल रहा है। बार्सिलोना थोड़ा सा ना अब यहाँ पर एक दुविधा में होगी कि यार किसको परचेस किया जाए, क्या यहाँ पर अल्वारेस के लिए पैसा खर्च करके बैंक बस्ट कर दिया जाए, या फिर यहाँ पर लेट्स गो एंड ट्राई जाओ पेड्रो जो कि फ्लेक्सिबल भी है, आपके टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो आपके विंग पे भी ऑपरेट कर सकते हो बिकॉज ही इज़ अ स्ट्राइकर बट इज़ ऑल्सो एन इनसाइड फॉरवर्ड, जो यहाँ पर आपके बिल्डअप में भी हेल्प करेगा ना। अल्वारेज इज़ अ टॉप स्ट्राइकर, वे बेटर देन जाओ पेड्रो, बट अगर जाओ पेड्रो रियलिस्टिकली एक अच्छे प्राइस ब्रैकेट के अंदर आएगा, आई थिंक बार्सिलोना को अभी जल्दबाजी में यहाँ पर वो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड ऑल्दो अल्वारेज वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना, बट आपकी एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर इतना ईजिली लेट गो नहीं करेगी आपके अल्वारेज को, एंड वो अलाउ इस ब्रैकेट पे भी नहीं करेंगे भाई कि 100 में तो हम नहीं खरीदा था, तो अगर 100 के ऊपर बेचना है तो कम से कम 100, 120, 125 तक तो बेचेंगे ना। क्या बार्सिलोना उस पोजीशन में जो इतना पैसा पे कर पाए। अब देखो लास्ट ईयर सब ने बोला था डेको की रिक्रूटमेंट को कि यार पता नहीं क्यों यहाँ पर लुइस डियाज साइन करके लेकर आ रहे, लुइस डियाज वही लुइस डियाज हैड अ वंडरफुल कैंपेन विद बायर्न म्यूनिख जहाँ पर उसने बिल्कुल चार्ट्स फाड़ के फेंक दिए। तो यहाँ पर जाओ पेड्रो का एक चेल्सी जैसी स्ट्रगलिंग टीम के साथ इतना ब्रिलियंट कैंपेन रहा है, वी ऑल वर शॉक्ड कि भाई क्यों यहाँ पर ब्राज़ील नेशनल टीम के लिए कॉल अप नहीं मिला। तो डेफिनेटली अगर जाओ पेड्रो की साइनिंग होती है इट विल बी एन एक्सेलेंट मूव फॉर FC बार्सिलोना, बट देखते हैं भाई ये किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। बट आउट ऑफ द टू साइनिंग्स एंथनी गॉर्डन और जाओ पेड्रो, बारसा फैंस यहाँ पर किस प्लेयर को देख पा रहे हैं अपनी टीम में ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट इन होते हुए। देखो यार आखिरी जो न्यूज़ है आई वुड से वो न्यूज़ तो है आपकी रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग, एंड दैट इज़ टोनी रूडिगर यहाँ पर आपके नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर चुके हैं 2027 तक। यहाँ पर वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गया है, बस अब जो चीज़ें हैं वो उस फॉर्मल तौर पे डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल पे साइन करने की बची हुई हैं। अब सीन ये है भाई कि जो इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेज बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनको चैलेंज करने के लिए वो उतरेगा नहीं, लेकिन एक भाई साहब उतर गए हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज को चैलेंज करने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि मैं यहाँ पर आपके स्पेन नेशनल टीम का एक प्लेयर लेकर आऊँगा जो यहाँ पर आपकी टीम को बेटर करेगा। करेंटली वो स्पेन में ही और स्पेन नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप भी जा रहा है। मतलब सीन क्या है, रियल मैड्रिड को लगा है बहुत बड़ा झटका। आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं है। वहीं बार्सिलोना से गावी तक को यहाँ पर कॉल अप मिला है, जबकि गावी ने आधा सीज़न मिस किया था ड्यू टू इंजरी। अब यहाँ पर अगर आप अल्वारो कैरेरेस की परफॉर्मेंस की बात करोगे, डीन होसन की परफॉर्मेंस की बात करोगे, तो इनकी परफॉर्मेंस थी ऐसी जो वर्ल्ड कप कॉल के लिए मतलब इनफ थी या सफिशिएंट थी, बट उसके बावजूद यहाँ पर आपके कैरेरेस को और डीन होसन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया स्पेन नेशनल टीम से दे ला फुएंटे ने। एंड आपकी स्पेन नेशनल टीम में ऐसा पहली बार होगा कि आपकी मैड्रिड का कोई भी प्लेयर नहीं, और ये एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। पहली बात तो यहाँ पर स्पेन के मतलब आपके मैड्रिड की टीम के अंदर इतने कम स्पेन नेशनल टीम के ऑलरेडी प्रोबेबल कंटेंडर्स थे, उसमें भी जो पॉसिबल कंटेंडर्स थे वही बाहर कर दिए गए। तो अब मैड्रिड कितना बड़ा हिट ले रही है इस चीज़ को लेकर, इन्हें कितना बड़ा एक टॉपिक बन सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, इसी पे कैपिटलाइज करने की कोशिश है यहाँ पर आपके जो ओपोनेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज के। बट आई फील यहाँ पर इसके अलावा जो एक और रिपोर्ट आई थी कि अगर यहाँ पर जो पेरेज के राइवल है वो जीत जाते हैं तो जोजे मोरिन्यो की जो कन्फर्मेशन है वो खतरे में पड़ सकती है, बिकॉज वो अपना कैंडिडेट अपना मैनेजर लेकर आना चाहेंगे, विच अगेन भाई ब्रिंग्स टू द टेबल एक सर्टेन टॉपिक की क्या यहाँ पर मैड्रिड एक सर्कस बन जाएगा। ये एक सर्कस बन चुका है क्योंकि ये चीज़ें इतना फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो गई या आपके कंफर्मेशन ना मिल पाना मैनेजर के नाम के ऊपर और ये सारी चीज़ें, तो एंड प्लस उसके बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक भी मैड्रिड प्लेयर का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है मैड्रिड फैंस के लिए, मैड्रिड मैनेजमेंट के लिए। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भाई। बट येस, अ लॉट इज़ गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बिफोर द वर्ल्ड कप एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप, एंड वी विल ट्राई टू कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग। आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड कल की जो वीडियो होनी चाहिए बता दो भाई कि कौन सी टीम की वीडियो आपको लगता है यहाँ पर सबसे पहले आए, पोर्चुगल या स्पेन नेशनल टीम की बात की जाए,
या इंग्लैंड नेशनल टीम की बात की जाए, या फ्रांस नेशनल टीम की, या जर्मन नेशनल टीम की, या नेदरलैंड्स की बात कर ली जाए यहाँ पे, या अर्जेंटीना की बात कर ली जाए, जो भी टीम है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, कल हम उसके बारे में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन केओस फुटकॉन, बिकॉज ये हमारा पहला फुट इवेंट है जो हम यहाँ पर दिल्ली में कर रहे हैं। इसके बाद वील गो टू सम अदर प्लेस, मे बी मुंबई, मे बी पुणे, मे बी बेंगलोर, मे बी हैदराबाद, मे बी चंडीगढ़, यू नेवर नो। बट दिल्ली की ऑडियंस यहाँ पर अगर मिस आउट कर रही है इस बड़ी अपॉर्चुनिटी में, जहाँ पर आपके द बिग नेम्स लाइक द अर्पित बालाज एंड अदर पीपल आर ऑल्सो कमिंग इन, you will be missing out on a very big opportunity. And just forget about that, bhai. You are getting the opportunity to meet your creators and play football with them. तो why to waste that opportunity, भाई। चलो इसी वक्त मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।